ओम सभी को नमस्ते। वीरवान से ही इंसान बलवान और महान बनता है। हमारे देश में जितने भी महान क्रांतिकारी योद्धा, पहलवान, शक्तिशाली पुरुष और बुद्धिमान पुरुष जितने भी रहे, सबने ब्रह्मचर्य के इस हिस्से यानी वज्र रक्षा का पालन किया। सब वीरवान रहे और सब बोलकर भी गए। गामा पहलवान की स्टेटमेंट अगर आप पढ़ो तो वो भी कुछ इसी तरह की है। गामा पहलवान ने कम उम्र से ही वीर रक्षा चालू कर दी और इस एनर्जी को यानी सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट करने के बजाय अपने शरीर को बलशाली, अपने गोल को पूरा करने में लगाया। ब्रह्मचर्य पुस्तक में लिखा है कि वीर शरीर का भंडार है। जिस युवा के अंदर भरपूर वज्र होगा और फिर जब वो व्यायाम करेगा हर रोज और पौष्टिक आहार खाएगा तो वज्र धातु उसके शरीर में ओजस बनकर चमकने लगेगी। उसका शरीर का हर एक अंग अंग आकर्षित बनना शुरू हो जाएगा, बलवान बनना शुरू हो जाएगा। उम्र बढ़ने पर भी वो जवान दिखेगा। उसकी संतान भी आगे जाकर तेजस्वी, ताकतवर पैदा होगी। नींद आपकी 6 से 8 घंटे में पूरी हो जाया करेगी। राम प्रसाद बिस्मिल जी, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्होंने कई वर्षों तक वीर रक्षा की, कई देर तक प्राणायाम करते थे, सात्विक भोजन करते थे, स्विमिंग करते थे, साधारण दंड लगाते थे और इतना दम इनके अंदर था कि अंग्रेज़ों की फ़ौज के आगे अगर ज़ोर से अंग्रेज़ों को धमका भी देते थे तो अंग्रेज़ों की टांगें कांप जाती थी। तो ये होती है एनर्जीज, पावर। तो ये फ़ायदे होते हैं वीरवान शरीर के। और आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ आप सबको कि वीरवान शरीर कैसे बनता है, क्या क्या लगेगा, क्या क्या खाना होता है, क्या व्यायाम लगता है। वीरवान शरीर को बनाने में लगभग कम से कम 84 दिन लगते हैं। अब इन 84 दिनों में आपको क्या क्या करना है वो समझ लो अच्छे से, पूरा शरीर बदल जाएगा। बस ये चीज़ें करना शुरू कर दो जो मैं बता रहा हूँ। आपके घर में जो खाना बन रहा है उसके अंदर ज़्यादा नमक, मिर्च, मसाला ना हो और आपके भोजन में एक समय में सीज़न के फल और एक समय में सीज़न का सलाद ऐड होना चाहिए। जैसे कि सुबह नाश्ते में पहले आप 1 प्लेट फ्रूट की खा लो, फलों की खा लो, उसके बाद अपना नाश्ता करो। लंच से पहले 1 प्लेट सलाद की खा लो। बस इस तरह 2 मील आपको फ्रूट और सलाद की लेनी है। और नॉनवेज खाते हो तो छोड़ दो भाई, रिक्वेस्ट ही समझ लो। एक काम आपको करना है, हफ्ते में 3 बार तो कम से कम करना ही करना है आपको ये काम। गन्ने का जूस पीना है और उस जूस के अंदर 1 गेहूं के दाने जितना चूना डालना है। सिर्फ हफ्ते में 3 बार पी लो। सबसे जल्दी वीर्य को बढ़ाता है नुस्खा, एकदम रामबाण औषधि है अपने शरीर में वीर्य की मात्रा बढ़ाने के लिए। अच्छा, आप सब लोग एक्सरसाइज तो करते ही होंगे, जिम या फिर होम वर्कआउट। अच्छा, आप उठते किस टाइम हो? सुबह देखो 5 से 6 बजे तक तो उठ ही जाओ। लास्ट टाइम बता रहा हूँ, 6 बजे तो लास्ट उठ ही जाओ। जो इंसान जितना लेट उठेगा उसके अंदर उतनी कम एनर्जी होगी और उसके अंदर ये वज्र धातु ठहर ही नहीं सकती। उसको स्वपन दोष लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे उसका वीर्य बढ़ेगा स्वपन दोष से वो निकल जाएगा। इसीलिए सुबह जल्दी उठो। सुबह उठते ही सबसे पहला काम करो, 10 मिनट ओम का उच्चारण मन मन में बोलकर करो या बोल कर करो या फिर मन मन में करो, जैसे आपका ध्यान सही लगे वैसे करो। और 5 मिनट करो विपासना मेडिटेशन, मतलब आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान देना। उसके बाद एक क्रिया आपको करनी है जो कि है अभ्यंतर। ऐसे बैठ जाओ जैसे आप देख रहे हो वीडियो में। सुबह की ताज़ी ताज़ी हल्की हल्की धूप में बढ़िया ग्लो भी आएगा, चेहरे पर तेज आएगा, टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा फ्री में, वो अलग। तो नाक से सांस भरो ताकत के साथ एकदम गहरी। अब रोक के रखो, जितनी देर रोक सकते हो उतनी देर रोक के रखो और अपनी मूत्र इंद्री को ऊपर की ओर खींचते रहो। इस तरह 3 बार करना है आपको। जब सांस छूट जाए दोबारा सांस भर कर करो। ऐसे 3 बार करना है, 3 बार 5 बार। जैसे जैसे आपकी सांस इकट्ठा करने की क्षमता बढ़ जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, आपके अंदर बल बढ़ता चला जाएगा। ये है दुनिया का सबसे पावरफुल प्राणायाम जो कि आपकी वज्र धातु को, वीर्य को ऊपर लेकर जाएगा और खून में मिक्स कर देगा और फिर बनेगा ओजस आपके अंदर। प्राणायाम ध्यान करने के बाद आपको अंकुरित दाल और चना खाना है। ये खुराक प्राचीन समय से चल रही है, आपको पता भी होगा। ये खुराक सेक्सुअल एनर्जी को बहुत फास्ट बढ़ाती है, वीर्य में वृद्धि करती है, जिससे इंसान के अंदर दम बढ़ता है। ये मैंने आपको बताए सुबह के नियम। एक नियम और बताऊंगा, इसको राजा महाराजा खाते अपनाते आए हैं, जो कि है जड़ी बूटियाँ, हर्ब्स। आप सबको पता है सेक्सुअल एनर्जी को बढ़ाने में, यहाँ तक कि गुप्त रोगों को ख़त्म करने में हमेशा जड़ी बूटियाँ लगती है, जड़ी बूटियों का यूज होता है। यहाँ तक कि चीन के खिलाड़ी भी नेपाल की पहाड़ियों से आई हुई हाई लेवल की जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं। जड़ी बूटी आपको आपकी पुरानी से पुरानी कमजोरी को दूर कर देती है, नई ताकत लेकर आती है बॉडी में, बॉडी बनाने वाले हार्मोन बढ़ाती है, दिमाग रिलैक्स रखती है, वीर्य में वृद्धि करती है। लेकिन मैं कौन सी जड़ी बूटी की बात कर रहा हूँ, नाम तो बता दो, ये सोच रहे होंगे आप। तो भाई 4 हर्ब्स बताता हूँ हाई लेवल की जड़ी बूटियाँ, गर्मी भी नहीं करेगी ज़्यादा और रिजल्ट भी देगी। पहली तो है कोंच बीज, शतावरी, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा। ये अगर मिक्स करके, ये फॉर्मूला अगर मिक्स करके खा लेते हो हर रोज़ 1 चम्मच, तो भाई शरीर में जान ही जान आ जाएगी हर तरीके से। लेकिन प्योर होना चाहिए, चारों की 4 जड़ी बूटियाँ। और प्योर कहाँ से मिलेगी, ये देखो, ये दिख रहा है, बलवान जड़ी इसका नाम है।
अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर जगह से ये जड़ी बूटी अवेलेबल है, हर जगह से मिल जाएगी। इन चारों जड़ी बूटियों का पाउडर इसमें मिलता है, बिल्कुल प्योर। इसको हम खुद तैयार करते हैं, बस 1 चम्मच लेना रात को दूध के साथ। लगभग 7 दिन में ताकत दिखनी शुरू हो जाएगी। प्योर जड़ी बूटियों से मिलकर बना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चेक करें, ऑर्डर कर दे। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है भाई। जिन्होंने खाया है ना, दोबारा मंगवाया है। 2 दिन के अंदर ही रिजल्ट देख के दोबारा मंगवाया है। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। देसी घी तो आप सबके घर में होता ही होगा। अगर नहीं होता तो कोशिश करो देसी गाय का देसी घी लेके आने की। आसपास कोशिश करोगे तो मिल ही जाएगा। देसी घी आपको हर मील में खाना है। सब्ज़ी में डालकर खाओ, दलिया में डालकर खाओ, रोटी पर डालकर खाओ। और सुबह दूध पीते हो, थोड़ा दूध पियो सुबह, आधा गिलास, उसमें 2 चम्मच घी के डालो, देसी घी के। इस तरह भोजन के साथ घी के कम से कम 4 चम्मच तो खाने ही खाने हैं। देसी घी से वीर्य बढ़ता है, ऐसे पोषक तत्व इसके अंदर होते हैं। इसलिए घी पर ताकत के इतने सारी कहावतें बनी हुई है, ठीक है। और देसी घी को रेयर भी माना जाता है, इतना दिखा है ना। आप अगर बढ़िया व्यायाम करते हो, एकदम ज़बरदस्त पसीना निकालते हो, जिम करते हो, तो बढ़िया पोषक तत्व वाले आहार लगेंगे, जो कि हमारे देश में पुराने समय से चलते आ रहे हैं। दही लें, लस्सी लें, व्यायाम करने के बाद बादाम रगड़ा लें, केला लें, सुबह दूध ले, घी ले, सुबह मक्खन भी खाएं। इतने सारे आहार, ये आहार बहुत है आपके शरीर को बनाने के लिए। बाकी सब आपके ब्रेन पर डिपेंड है कि आप कैसा सोचते हो। अगर पूरा दिन नेगेटिव सोच रहे हो, गंदा सोच रहे हो, पोरन देख रहे हो, नकारात्मक सोच रहे हो, तो कुछ नहीं बन सकता। बॉडी बनाने वाला हार्मोन ही नीचे गिर जाएगा। इसलिए सकारात्मक सोचो, बॉडी बिल्कुल बनेगी और वीर्यवान बनोगे आप। इन सब बातों से जो मैंने आपको ऊपर बताई, ये सब बातें भी तभी आपको वीर्यवान बनाएगी ना, जब आप वीर्य को बचाओगे। वीर्य ही नहीं बचाओगे, वीर्यवान कहाँ से बनोगे। इसलिए छोटी से छोटी गलती से बचे। एक भी छोटी गलती हुई, कुछ भी गलत देखा, रील देखी, कुछ भी मूत्र इंद्रिय के साथ छेड़छाड़ हुई, और सबसे इम्पोर्टेंट, जिस दिन आपने कुछ भी तीखा या फास्ट फूड खा लिया, समझो वीर्य आपका उछलना शुरू हो जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए खान पान पर खासकर कंट्रोल रखें। बाकी मैंने जितने भी नियम आते व्यायाम खान पान आपको बताए हैं, ये आपको वीर्यवान बनाएंगे। अनुशासन से सबको फॉलो करें। धन्यवाद। राम राम, हर हर महादेव।